अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी फंक्शन में के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। लोकल वेरिएबल्स को ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी बोला जाता है, ठीक है। इनका जो सिंटैक्स है लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का, उससे पहले आप ऑटो का लफ्ज़ लिखते हैं, आगे आप डेटा टाइप लिखते हैं और फिर आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं। ऑटो क्या है? ये एक कीवर्ड है जो कि इंडिकेट करवाता है कि वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिक है। डेटा टाइप आप सबको पता है कि किस तरह का वेरिएबल होगा, और आइडेंटिफायर जो है वो वेरिएबल के नाम को बोलते हैं, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्कोप क्या है लोकल वेरिएबल का। स्कोप का मतलब है कि वो एरिया जहाँ पर हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं उसे स्कोप बोलते हैं। लोकल वेरिएबल्स को सिर्फ उस फंक्शन में एक्सेस किया जा सकता है जहाँ पर उसको डिक्लेयर करवाया जाता है, ठीक है। यानी सिर्फ वो फंक्शन, उस फंक्शन में लोकल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं जहाँ उसको डिक्लेयर करवाया जाता है। अगर एक स्टेटमेंट जो है वो लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करे जो कि उसके स्कोप में नहीं आती, तो उसके नतीजे में कंपाइलर आपको सिंटैक्स एरर जनरेट करके देता है, यानी वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। फिर लाइफ टाइम क्या है कि टाइम पीरियड, लाइफ टाइम का मतलब है कि वो वक्त, जितने वक्त तक कोई भी लोकल वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करता है उसे उसका लाइफ टाइम बोलते हैं, ठीक है। यानी कितने टाइम तक वेरिएबल जो है वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है उसे उसका लाइफ टाइम बोलते हैं। तो लोकल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है वो स्टार्ट होता है जब भी आपके कंट्रोल फंक्शन के अंदर एंटर होता है। हम पीछे बार बार पढ़ते जा रहे हैं कि हम फंक्शन एक लिखते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन जो आपका कंट्रोल है वो फंक्शन को ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर जब तक वो फंक्शन चलता रहता है तब तक लोकल वेरिएबल जो है वो मेमोरी में जगह लिए रखता है। जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है, ये फंक्शन की स्टार्टिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग, जैसे ही आप क्लोजिंग ब्रैकेट से बाहर निकलते हैं तो वो वेरिएबल आपका वहीं पर ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है मेमोरी में से। अब ये जो एक फंक्शन लिखा हुआ है इसमें ये जो आई है, दिस इज़ द लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब जब तक ये फंक्शन की दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में हम रहेंगे, फंक्शन चल रहा होगा, आई क्योंकि इंटीजर है तो दैट मीन्स कि आई ने मेमोरी में 2 बाइट्स ली हुई हैं, ठीक है। जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट से हम बाहर निकलेंगे तो आई की वैल्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी मेमोरी में अब वो जगह ख़त्म हो जाएगी जो कि आई को मिली हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, उसको आप ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी फंक्शन, प्रोग्राम में मौजूद कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ख़ास फंक्शन के अंदर उसे डिक्लेयर किया जाए और सिर्फ वही ख़ास फंक्शन जो है वो ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करे। ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी फंक्शन एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद इस्तेमाल कर सकता है। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। अगर एक फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेगा तो दूसरे फंक्शन में वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, सही है। तो इसका स्कोप क्या है? क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद मुख्तलिफ फंक्शंस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल वेरिएबल तब तक मौजूद रहता है, तब तक मेमोरी में जगह लिए रखता है जब तक कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहता है। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी वो मेमोरी में जगह उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब लोकल वेरिएबल में तब तक मेमोरी में जगह लिए रखता है लोकल वेरिएबल जब तक कि कोई एक ख़ास फंक्शन एग्जीक्यूट करता रहता है, और ग्लोबल वेरिएबल तब तक मेमोरी में जगह लिए रखता है जब तक कि एक ख़ास प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए रखता है। ये इन दोनों का फ़र्क है। लाइफ टाइम क्या है? लाइफ टाइम मैंने आपको बता दी है कि वो प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट किए रखता है। स्कोप, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ग्लोबल वेरिएबल को कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है। तो ग्लोबल वेरिएबल को नॉर्मली आप मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन से पहले लिखते हैं। ये देखिए एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है इंट जी, ठीक है। मेन बाद में शुरू हो रहा है, इंट जी पहले लिखा हुआ है, तो जी इज़ द ग्लोबल वेरिएबल। अब जी को आप इस प्रोग्राम में मौजूद जितने भी फंक्शंस हैं हर फंक्शन में आप जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपने वॉइड फन के अंदर जी को इस्तेमाल किया क्योंकि जी क्या है? जी एक ग्लोबल वेरिएबल है। समझ आ गया आप लोगों को? तो इसका डिफरेंस आप लोगों ने देख लेना, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपके पास आता है स्टैटिक वेरिएबल। तो एक लोकल वेरिएबल जो कि
स्टैटिक के कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाए उसे स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। यानी आप वेरिएबल, लोकल वेरिएबल के नाम से पहले स्टैटिक लिख देंगे। देखें, आपने लिखा इंट n इज़ इक्वल टू 0। वैसे तो अगर मैं इंट n इज़ इक्वल टू 0 सिर्फ लिखती तो n इज़ द लोकल वेरिएबल, बट मैंने उससे पहले जब स्टैटिक का लफ्ज़ लिख दिया तो इसका मतलब है n इज़ अ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप भी लोकल वेरिएबल की तरह ही होता है, ठीक है। सिर्फ उसी फंक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर उनको डिक्लेयर किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है? अब स्टैटिक वेरिएबल पे आपने गौर करना है कि स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप लोकल वेरिएबल के जैसा है, लेकिन उसका जो लाइफ टाइम है वो ग्लोबल वेरिएबल के जैसा है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल के जैसे लाइफ टाइम का मतलब है कि स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में तब तक मौजूद रहता है जब तक कि प्रोग्राम रन करता रहे, ठीक है। और ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी के अंदर क्रिएट किया जाता है जब भी फंक्शन को पहली दफ़ा कॉल किया जाए, और वो तब तक मेमोरी में जगह लिए रखता है जब तक कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहता है, ठीक है। फिर इन्होंने एक बात और यहाँ पर कही है कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो फंक्शंस को रन करते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल वेरिएबल, क्योंकि लोकल वेरिएबल को आपको हर बार क्रिएट करना पड़ता है। जब भी फंक्शन कॉल करेंगे लोकल वेरिएबल पहले क्रिएट होगा, उसके बाद काम होना शुरू होगा, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पर लेट सपोज़ ये लिखा, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा फ़न, ठीक है। अगर n लोकल वेरिएबल होता तो जैसे ही ये मैंने फंक्शन कॉल किया, आप फंक्शन के ऊपर आए, तो हर बार चाहे मैं 10 दफ़ा फंक्शन को कॉल करूँगी तो 10 दफ़ा n पहले क्रिएट होगा, उसके बाद बाकी का काम होना शुरू होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ स्टैटिक लिख दूँ तो पहली दफ़ा जब फंक्शन कॉल करूँगी तो n मेमोरी में क्रिएट होगा, यानी मेमोरी में जगह ले लेगा, और फिर बाकी लाइंस चलेंगी। फिर मैं चाहे फंक्शन को 20 दफ़ा कॉल करूँ या 100 दफ़ा कॉल करूँ, n क्योंकि प्रोग्राम जब तक रन कर रहा है तब तक वो मेमोरी में मौजूद रहेगा, इसलिए आपके वक्त की बचत होती है और आपका प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। ये रजिस्टर वेरिएबल्स आपने नहीं पढ़ना, आपने बस 3 तरह के वेरिएबल्स पढ़ने थे।